नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीसेट एजुकेशन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छी प्रिपरेशन दोस्तों आपने स्टार्ट कर दी होगी, क्योंकि दोस्तों आपके पास कई सारे मौके आ रहे हैं। उत्तराखंड में दोस्तों अभी भर्ती निकल रही है, क्योंकि दोस्तों आज शाम से आचार संहिता लग जाएगी। अब ऐसे में यूके ट्रिपल और यूके पीएससी दोनों के दोनों एक्टिव हैं और जल्द से जल्द दोस्तों जितनी भी बची हुई भर्तियां हैं वो लगातार निकाल रहे हैं। समूह गौ के दोस्तों 1778 पदों पर भर्ती है। इसके अलावा दोस्तों अभी नई भर्तियां भी आई हैं, जिसमें हवलदार प्रशिक्षक की भर्ती है, सहायक भंडारी की भर्ती है। इसके अलावा उत्तराखंड एलटी की भर्ती दोस्तों निकल चुकी है, जिसके बारे में हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। वन स्केलर की भर्ती आई है, वाहन चालक की भर्ती आई है। कई सारी भर्तियां दोस्तों आपको देखने को मिलेंगी, यानी कि दोस्तों आपके पास एक भरपूर चांस आ गया है। और अब आप फॉर्म के लिए अप्लाई करिए। उसके बाद दोस्तों पूरी जी तोड़ मेहनत लगाइए। यहाँ पर आपको अगर कहीं भी आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपके लिए एक अच्छे रास्ते आगे के लिए खुल जाएंगे। यूके पीएससी ने भी दोस्तों पीसीएस की भर्ती निकाल दी है। इसमें परीक्षा पैटर्न में दोस्तों बदलाव किया गया है। इसमें जो मेंस पेपर में दोस्तों आपका एप्टीट्यूड आता था मैथ्स का, दोस्तों वो हटा दिया गया है, जो कि खासकर दोस्तों जो कला वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके फेवर में गया है। क्योंकि इससे पहले जो बीटेक और जो इंजीनियरिंग वाले छात्र होते थे या फिर जो मैथ्स बैकग्राउंड वाले छात्र होते थे वो ज़्यादा अच्छा करते थे, लेकिन अब यहाँ पर मामला थोड़ा इक्वलिटी का हो चुका है। तो आयोग दोस्तों निकाल रहा है भर्ती पर भर्ती। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या प्रवक्ता भर्ती भी दोस्तों आ सकती है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी समय से प्रवक्ता भर्ती को निकालने के चांसेस बन रहे थे। एकदम से सडनली दोस्तों इन्होंने प्रवक्ता भर्ती तो नहीं निकाली, प्रधानाचार्य की भर्ती निकाल दी। और प्रधानाचार्य भर्ती का दोस्तों लगातार विरोध हो रहा है। आप देख सकते हैं कि दोस्तों लगातार राजकीय शिक्षक संघ प्रधानाचार्य भर्ती का लगातार विरोध कर रहा है। पूरे उत्तराखंड में इस समय पर कोई भी नहीं चाहता है कि डायरेक्ट प्रिंसिपल का रिक्रूटमेंट हो। वे चाहते हैं कि 100% पदोन्नति से ये पदों को भरा जाए। अब ऐसे में प्रिंसिपल के पद तो इन्होंने निकाल दिए, जो मेन पद निकालने हैं जैसे लाइक लेक्चरर और पॉलिटेक्निक लेक्चरर, उसका दोस्तों क्या चल रहा है, क्या उस भर्ती के निकलने के चांसेस हैं आज या फिर अभी कुछ दिनों में? तो हो सकता है दोस्तों वो भर्ती भी आपको जल्दी देखने को मिली। और इसके अलावा दोस्तों प्राइमरी टीचर भर्ती दोस्तों, क्योंकि अभी नियमावली में संशोधन किया गया है और प्राइमरी टीचर्स भर्ती के भी दोस्तों रास्ते खुल गए हैं, तो प्राइमरी टीचर्स भर्ती भी दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। तो आज दोस्तों कई सारी भर्तियाँ आ सकती हैं दिन में। अभी तक जो मैं अभी दोस्तों वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक जितनी भी मेरे पास अपडेट्स हैं उस अपडेट्स के बारे में दोस्तों जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड पीसीएस की। तो उत्तराखंड पीसीएस के लिए दोस्तों अभी अप्लाई कर सकते हैं। अब से दोस्तों अब हर साल पीसीएस का विज्ञापन आएगा और जो बेहतरीन तैयारी करते हैं उनके लिए एक अच्छा मौका रहेगा, क्योंकि उनके पास एक टाइम इंटरवल होगा कि इस दौरान वो प्रिपरेशन करेंगे। और ये बहुत अच्छा है दोस्तों, क्योंकि पीसीएस की भर्ती को दोस्तों यहाँ पर 5-5 साल लग जाते हैं, जिससे कि जो तैयारी करने वाले हैं वो भी होपलेस हो जाते हैं। लेकिन अब हर साल अगर पीसीएस भर्ती निकलेगी तो इससे आपके पास एक बिल्कुल एक फोकस होगा कि भैया इतने समय में मुझे इतनी प्रिपरेशन करनी है, और अगर इस साल नहीं निकलता तो अगले साल फिर भर्ती आ जाएगी। तो एक आदमी फोकस होकर एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे उत्तराखंड पीसीएस में हुए बदलाव की। देखिए इससे मैथ्स एप्टीट्यूड को बाहर कर दिया गया है। देखिए मैथ्स एप्टीट्यूड को कहाँ से बाहर किया गया ये भी दोस्तों आपने समझना है। जो आपका जो सेकंड पेपर है दोस्तों, जो मेंस पेपर की यहाँ पर बात चलती है उस पे हुआ है बाहर, लेकिन स्क्रीनिंग में तो दोस्तों आपका एप्टीट्यूड आएगा ही आएगा, जिसमें आपका एक फर्स्ट पेपर होता है जनरल नॉलेज का और जो सेकेंड होता है दोस्तों वो आपका जो एप्टीट्यूड का जो पेपर होता है वो तो दोस्तों आपका आएगा। तो ऐसा नहीं है कि वो जो फर्स्ट वाला पेपर है उससे आपका एप्टीट्यूड हट जाए। स्क्रीनिंग में तो दोस्तों आपको वहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट को पास करना ही करना पड़ेगा, लेकिन जो मेंस का पेपर होता था वहाँ पर से इन्होंने हटा दिया। अब देखिए इन्होंने क्या बदलाव किए हैं कि पहले इन्होंने क्या किया, जो 300 अंकों का जो लैंग्वेज का पेपर होता था उसको 2 हिस्सों में तोड़ दिया है। उसमें 150 अंक का जनरल हिंदी और दूसरा 150 अंक का निबंध का दोस्तों उसमें पेपर होगा। पहले जो 7वां पेपर था वो जनरल एप्टीट्यूड एंड एथिक्स का था, जिसमें 150 नंबर का मैथ्स एप्टीट्यूड आता था। अब उसको हटा के इस पेपर का नाम एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड कर दिया है, जो कि 200 अंकों का होगा, ठीक है ना। इसके अलावा इन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल मूवमेंट, सोसाइटी एंड कल्चर को बदल के अब इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी कर दिया है। तो कुछ इन्होंने पेपर्स के नाम किया, बिल्कुल यूपीएससी की तर्ज पे दोस्तों इन्होंने पेपर को चेंज कर दिया है। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो पेपर था इसको अब इन्होंने गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिसी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन कर दिया है। तो ये दोस्तों इन्होंने कुछ बदलाव किए हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव वही है कि इन्होंने एप्टीट्यूड को दोस्तों वहाँ पर से
हटा दिया है। अभी इसका दोस्तों विज्ञापन को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा देखिए आप देखेंगे समूह गौ के 1778 पदों पर दोस्तों आपको भर्ती देखने को मिलेगी। तो अब देखिए लोकसभा का जो चुनाव है वो अब आने वाला है, आचार संहिता लागू होने वाली, आज दोस्तों लागू हो जाएगी। तो अभी देखिए एलटी भर्ती का तो निकल गई है 1544 पदों पे। हालांकि दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर सिलेबस में परिवर्तन किया गया है। सिलेबस में परिवर्तन की वीडियो दोस्तों मैंने आपके ऑलरेडी बना दी है, आप देख लीजिएगा हमारी प्रीवियस वीडियो को। उसमें दोस्तों हमने आपको बताया कि जो सिलेबस है वो किस तरह से रखा गया है। उसमें अभी हम डिटेल वीडियो और भी लेकर आते रहेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखें। इसके अलावा देखिए एलटी शिक्षक भर्ती के लिए आपने अप्लाई कब से करना है, 23-22 मार्च से आपके ऑनलाइन आवेदन दोस्तों स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों कुछ और भर्तियां भी आई हैं, जैसे वन स्केलर की भर्ती आई है, वाहन चालक की भर्ती आई, क्योंकि इतनी सारी भर्तियां आई हैं दोस्तों कि इनके लिए मौका नहीं मिल पाया है वीडियो बनाने का। तो एलटी शिक्षक भर्ती वो तो हमने आपको बता दिया है। इसके अलावा वन स्केलर भर्ती आई है दोस्तों, इसका भी काफ़ी समय से वेट चल रहा था। वन विकास निगम के अंतर्गत वन स्केलर के 200 पदों पर 200 भर्ती निकली है। हालांकि इसकी जो आयु है वो 18 से 28 है, तो इसके लिए भी दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं। वाहन चालक भर्ती है, 24 पदों पे भर्ती निकली है, तो इसके लिए भी दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 2 अन्य भर्ती भी निकली है, उसके बारे में ज़रा बता दें आपको। बात करेंगे दोस्तों यूके ट्रिपल की लेटेस्ट भर्ती, जो कि अभी इसका जो एडवर्टीजमेंट है कुछ देर पहले आया है। हालांकि 15 मार्च 2024 दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 15 मार्च 2024 में उन्होंने लिखी है दोस्तों। और ये होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय के अंतर्गत दोस्तों भर्ती निकली है। और ये हवलदार प्रशिक्षक की दोस्तों भर्ती निकली है, जिसमें कुल मिला के 24 पदों के लिए भर्ती निकली है। और ये दोस्तों आप 15 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। 26 मार्च से आपके ऑनलाइन आवेदन में स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। इसका नाम है हवलदार प्रशिक्षक होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय उत्तराखंड। और लेवल दोस्तों इसका 2 है, 18 से लेकर 35 है तक की एज वाले इसको भर सकते हैं। इसमें आपको चाहिए क्या, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से इंटरमीडिएट अगर आपने किया हुआ है तो दोस्तों आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें दोस्तों फिर डिटेल में दोस्तों इसकी चर्चा बाद में करेंगे। बाकी इसमें दोस्तों फिर वही होगा कि आपकी हाइट है, सीने की माप है, वो होनी चाहिए। प्रतियोगी परीक्षा होगी दोस्तों, इसमें प्रतियोगी परीक्षा में आपका 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, जिसमें आपसे दोस्तों आपके क्या होंगे, जिसमें पद की शैक्षिक अर्हता से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ये दोस्तों यहाँ पर है। इसके लिए फिर पाठ्यक्रम नीचे बनाया गया है, पाठ्यक्रम को आप देख लेंगे। ये सभी हम दोस्तों अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, वहाँ पर आप इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा देखेंगे दोस्तों एक और लेटेस्ट रिक्रूटमेंट है यूके ट्रिपल के द्वारा। 15 मार्च 2024 की डेट है, हालांकि ये अभी आया है। ऑनलाइन आवेदन भी इसका दोस्तों 28 मार्च से स्टार्ट होगा, 17 अप्रैल तक दोस्तों चलेगा। कुल मिला के दोस्तों ये आपका प्रशिक्षण एवं सेवा नियोजन निदेशालय के अंतर्गत सहायक भंडारी के 25 पदों के लिए दोस्तों विज्ञापन निकला है। यहाँ पर भी दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं। सहायक भंडारी का पद है दोस्तों, और सहायक भंडारी के 25 मिला के कुल पद है दोस्तों। इसका लेवल वेतनमान आपका 4 है। 18 से लेकर 42 वर्ष तक के दोस्तों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम शैक्षिक अर्हता की दोस्तों इसमें बात करें तो ये है आपका दोस्तों कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश या फिर शिक्षा परिषद उत्तराखंड से इंटरमीडिएट की परीक्षा आपने उत्तीर्ण की हो। इसके अलावा दोस्तों व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं राष्ट्रीय परिषद से किसी इंजीनियरिंग व्यवसाय में प्रमाण पत्र भी आपका प्राप्त होना चाहिए, या फिर किसी इंजीनियरिंग व्यवसाय में राष्ट्रीय सीसी क्षुब्धता प्रमाण पत्र आपका प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। और इसके अलावा हिंदी व कंप्यूटर का कार्यकारी ज्ञान होना आवश्यक है। तो ये इसके लिए दोस्तों योग्यता मांगी गई है। इसके अलावा दोस्तों जो आपका पद होगा उसकी शैक्षिक अर्हता से संबंधित आपका 100 नंबर का पेपर होने वाला है, ठीक। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे उत्तराखंड पीसीएस की। देखिए उत्तराखंड पीसीएस में दोस्तों ये 2024 का परीक्षा योजना का पाठ्यक्रम है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें एक आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी, एक मुख्य परीक्षा होगी, इसके अलावा आपका इंटरव्यू होगा। तो अगर आप यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा की दोस्तों हम बात करें तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट प्रश्न पेपर है दोस्तों आपका 150 मार्क्स का है। 150 का पूर्णांक है, इसमें समय अवधि 2 घंटे दी गई है। इसी तरह से आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है, उसमें आपका सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षण होगा, जो आपका दोस्तों अगेन क्या होगा 100 मार्क्स होगा। इसमें पूर्णांक 150 का होगा, इसमें आपका 2 घंटे का पेपर होगा। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि कुल मिला के आपका 300 मार्क्स का पेपर होने वाला है, जिसमें आपको दोस्तों क्या है 4 घंटे का दोस्तों समय मिलेगा। यानी कि दोस्तों आपका जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है वो आपका सेकंड पेपर में दोस्तों आपका होने वाला है, ठीक है ना। तो आपने ध्यान रखना है दोस्तों कि यहाँ पर आपका जो प्रथम पेपर है उसके हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी, लेकिन सेकंड पेपर को क्वालिफाई करना जरूरी होगा। न्यूनतम यहाँ पर 33% अंक लाना अनिवार्य होगा, यानी कि आप इसमें मिनिमम 33% लाओ अंक, और इसके अलावा इसमें जितने ज़्यादा अंक लाओगे इसके अकॉर्डिंग ही फिर आपकी मेरिट बनेगी। यहाँ पर दोस्तों ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। इसके बाद फिर यहाँ पर दोस्तों जो मुख्य लिखित परीक्षा है उसमें दोस्तों चेंज किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सामान्य हिंदी है
वो आपका 3 घंटे की होगी 150। फिर इसमें निबंध इन्होंने निकाल दिया है, वही 300 का पेपर था, 150 में तोड़ दिया है। फिर इसके बाद देखिए सामान्य अध्ययन 1 कर दिया है, वो भी आपका 3 घंटे का। इसमें भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास, भूगोल और समाज। फिर इसे सामान्य अध्ययन 2, इस तरह से आपका 200 का। फिर इस सामान्य अध्ययन 3 घंटा 200 का। ऐसी सामान्य अध्ययन 4, इसमें आपका नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि का परीक्षण लिया जाएगा। फिर ऐसी उत्तराखंड राज्य की जानकारी 3 घंटे का। फिर यहाँ पर उत्तराखंड राज्य की जानकारी 2 पेपर उत्तराखंड राज्य की जानकारी की जोड़ दिए गए हैं, कुल मिला के 1500 अंक का। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका इंटरव्यू भी होगा, जो कि आपका 150 मार्क्स का होगा। पहले 200 मार्क्स का हुआ करता था, अब इसको 150 मार्क्स कर दिया गया है। तो इसके आधार पर ही दोस्तों आपका कुल मिला के सिलेक्शन होगा। मेंस और जो आपका इंटरव्यू है उसके आधार पर ही फाइनल मेरिट लिस्ट को तैयार किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इसका सिलेबस दिया हुआ है, इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस PDF को भी दोस्तों हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। अब बात करेंगे दोस्तों, आयोग भर्ती तो निकाल रहा है दोस्तों, लेकिन कब आएगी प्रवक्ता भर्ती, क्योंकि लेक्चरर भर्ती दोस्तों इस समय पर काफ़ी समय से दोस्तों इसका वेट चल रहा था। और दोस्तों उम्मीद पूरी यही थी कि उत्तराखंड LT की भर्ती से पहले दोस्तों आपकी लेक्चरर की भर्ती आएगी। उत्तराखंड LT की भर्ती तो निकल गई, लेकिन प्रवक्ता की भर्ती नहीं आई, क्योंकि प्रवक्ता की भर्ती को काफ़ी समय से दोस्तों इसका वेट किया जा रहा था। एक बार तो इसका अध्याचन चला भी गया था 400 से अधिक पदों पर, उसके बाद दोस्तों इसको फिर से वापस भेजा गया। एंड देन दोस्तों इसके बाद रिवाइज अध्याचन को भी भेजा गया, लेकिन फिर भी दोस्तों प्रवक्ता भर्ती नहीं आई। और UKPSC ने सबसे मजे की बात है दोस्तों, इसके जो परीक्षा पैटर्न है, यानी कि इसका जो सिलेबस रहेगा उसको अपनी साइट पर अपडेट कर दिया है। ना सिर्फ इसका, पॉलिटेक्निक प्रवक्ता का भी दोस्तों इन्होंने सिलेबस मेंशन कर दिया है, लेकिन अभी तक ये दोनों की दोनों भर्तियां नहीं है, पॉलिटेक्निक प्रवक्ता और इसके अलावा उत्तराखंड प्रवक्ता। ये दोनों भर्तियां काफ़ी मेन है, इनका काफ़ी समय से बेरोजगार वेट कर रहे हैं, लेकिन ये भर्तियां नहीं निकली अभी तक। तो क्या पता दोस्तों अभी इस दौरान आपको UKPSC जल्दी दोस्तों ये भर्ती भी निकालने को देखें। हालांकि दोस्तों इसमें हम लगातार संपर्क कर रहे हैं, उनके द्वारा यही कहना है कि भर्ती आ जाएगी, लेकिन अब वो ये नहीं बता रहे कि कब आएगी। जैसे UKSSC वाले इतना तो श्योर थे कि आचार संहिता से पहले आ जाएगी, लेकिन अभी इस भर्ती के बारे में कुछ भी वो कहने से थोड़ा सा बच रहे हैं। लेकिन अब देखना रहेगा कि दोस्तों ये काफ़ी कॉन्फिडेंशियल दोस्तों काम कर रहे हैं। प्रवक्ता से पहले इन्होंने प्रिंसिपल भर्ती के बारे में भी बिल्कुल कुछ नहीं बताया, एकदम से प्रिंसिपल भर्ती का इन्होंने विज्ञापन जारी कर दिया। तो हो सकता है दोस्तों, हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी आपको प्रवक्ता भर्ती दोस्तों देखने को मिले। और इसके अलावा जो प्राइमरी टीचर्स भर्ती है वो भी दोस्तों देखने को मिल सकती है, और मुझे लगता है कि आज ही वो भर्ती आ जानी चाहिए, क्योंकि फिर आज आचार संहिता लग जाएगी, फिर इसके बाद प्राइमरी टीचर्स भर्ती फिर आचार संहिता के बाद ही निकलेगी। तो प्राइमरी टीचर्स भर्ती तो दोस्तों आपकी जल्दी आ जानी चाहिए। बाकी देखिए जो UKPSC आपका एक स्वतंत्र आयोग है, और ये दोस्तों भर्ती विशेष उपबंध के संग निकाल सकता है, चुनाव आयोग से परमिशन लेके निकाल सकता है, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन UKSSC हो सकता है दोस्तों कि यहाँ पर अभी प्राइमरी टीचर्स भर्ती निकाल दे, या फिर जो भी अथॉरिटी को जो देंगे। UKSSC तो हालांकि शायद नहीं निकालता है, ये शिक्षा विभाग जो भी निकालेगा, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों प्राइमरी टीचर्स भर्ती को जल्दी ही निकाल दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। दोस्तों उत्तराखंड LT के सिलेबस पर आधारित हम एक वीडियो जरूर लेकर आएंगे, जिसमें हम शिक्षण अभिरुचि और जो अन्य से संबंधित दोस्तों इसमें आपको चीज़ें बताएंगे। और इसमें दोस्तों थोड़ा सा समय दीजिएगा, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ है, इस पर काम करना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग ही फिर दोस्तों हम जल्दी अपनी क्लासेस को दोस्तों रीस्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।